जीती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें थी और 4 की 4 जो है वो बीजेपी को मिली। विक्रमादित्य को लगभग 5 लाख वोटों से हराया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की वेव चली, एक लहर चली है जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, राइट। तो कंगना रनौत जो है वो सांसद बन गई हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल, काफ़ी लोग सांसद रहे हैं। हालांकि इनको रिपोर्ट कार्ड जरूर लेना चाहिए कि आपने किया क्या है। ठीक है, बहुत से लोगों ने सही भी काम किया, बहुत लोगों ने कुछ खास। एनीवे, ये तो बहस की बात है। अब कंगना रनौत कितना काम कर पाएंगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब क्या हुआ कि दिल्ली आ रही थी। अब दिल्ली आने के लिए चंडीगढ़, जो कि कंबाइंड कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, वहां पे कंगना रनौत जो है वो सिक्योरिटी चेक के लिए गई। अब आपको पता है कि जब भी आप सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो वहां की सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो CISF को दिया जाता है, जो कि CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसका एग्जाम UPSC से होता है। जब आप इसको क्रैक करते हो तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो। 25 साल की कम उम्र में ही आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स। जितनी जो एयरपोर्ट होता है, जो बड़े संस्थान होते हैं ना, वहां पे जो रक्षा की जिम्मेदारी है, याद रखिएगा इंडियन आर्मी अलग है। ठीक है, और CAPF जैसे ITBP हो गया, BSF हो गया, CISF, ये सब CAPF के अंदर आते हैं। ठीक है, तो CISF जो है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखती है। अब सरकारी लोग हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं ये। तो आपको पता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो सबसे पहली वाली सिक्योरिटी में, जब आप एयरपोर्ट में एंट्री करोगे तो वहां पे आपका बोर्डिंग पास और आपकी ID को देखा जाता है। उसके बाद आप एंट्री कर गए। अब और सब VIP के लिए भी यही होता है, ऐसा नहीं कि VIP के लिए अलग से कुछ होता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही बड़ी पोस्ट, प्रधानमंत्री या कुछ और, वरना आपको ऐसे ही जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड चेक पॉइंट होता है, जब गेट के अंदर आपको एंट्री दी जाती है, वहां पे ही हादसा हुआ है, राइट। तो अब क्या होता है कि पूरा चेकिंग होती है प्रॉपर। तो कंगना रनौत ने एक वीडियो निकाला। अब उसमें कंगना रनौत कह रही हैं कि बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहां पे 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मुझे सिक्योरिटी जब कर रही थी तो वही सुखविंदर कौर लेडी ने मुझे बहुत कस के साइड से थप्पड़ मारा, बहुत तेज। और जब थप्पड़ मारा तो फिर उसके बाद तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बोला कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ जो पंजाब में आतंकवाद फैल रहा है। अच्छा, एक और वीडियो है जिसमें सुखविंदर कौर बाहर जाते हुए दिख रही हैं और वो कह रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मेरी माँ वहाँ पे बैठी थी, क्या ये बैठेगी वहाँ पे, तेज तेज गुस्से में। तो अब कौन सही है कौन गलत, CCTV फुटेज की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, और सूत्र ये कह रहे हैं कि जब कंगना रनौत का सिक्योरिटी चेक हुआ तो दोनों में बहस हुई। ठीक है, सुखविंदर कौर और कंगना रनौत के बीच में बहस हुई। अब आमतौर पे क्या होता है कि जब भी आप जाते हो सिक्योरिटी चेक पे तो कोई सवाल तो पूछता नहीं है, आप जाते हो निकल जाते हो, है ना। उनको क्या लेना देना, उनका काम है सिक्योरिटी चेक करना, आपका काम है फ्लाइट पकड़ना। ठीक है, इतना फालतू टाइम तो किसी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे या तो कंगना रनौत या फिर सुखविंदर कौर ने कुछ कहा है जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहस हुई। अब जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सुखविंदर कौर ने थप्पड़ मारा, यह आरोप है। ठीक है, अब इसकी जांच जो है वो चल रही है। कंगना रनौत ने DG को कंप्लेन कर दी। DG सबसे, डायरेक्टर जनरल सबसे बड़ा होता है। जब वो दिल्ली पहुंची तो DG से मुलाकात हुई। सुखविंदर कौर की अगर बात करते हैं तो ये CISF में पिछले 15 सालों से हैं, कपूरथला से आती हैं। इनके जो पति हैं वो भी CISF से हैं, 2 बच्चे हैं इनके, वो सुल्तानपुर से आते। तो काफी लंबे समय तक इन्होंने CISF में सर्विस दी और इनका काफी क्लीन रिकॉर्ड रहा है। बताया जा रहा है कि इनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा क्लीन रहा है। ठीक है, कोई दाग नहीं है इनके ऊपर। ये हुआ, लेकिन अब हिंसा क्या सही है? अगर थप्पड़ मारा है तो क्या हिंसा सही? और सबसे बड़ी बात, एक सरकारी जब आप एक सरकारी पद पे होते हो ना, तो आपके पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल साइड में, जब आप उस यूनिफॉर्म में होते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर से चलते हो, तो क्या ये करना सही है? आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप मुझे बताओ कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अब मारा क्यों थप्पड़, सबसे बड़ी बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थप्पड़ इसलिए मारा है, सुखविंदर कौर का ये कहना है कि फार्मर प्रोटेस्ट हुए, किसान आंदोलन हुए, 3 किसान लॉ पारित किए गए, बाद में मोदी सरकार ने उसको वापस ले लिए। और हरियाणा में हारने क्या, मतलब 10 सीटों में से 5 जो मिली ना बीजेपी को, और पंजाब में तो भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहा नहीं। किसान आंदोलन बहुत बड़ी वजह रहा। तो जो किसान आंदोलन हुए उसमें सुखविंदर कौर की मां बैठी थी और कंगना रनौत को एक बयान था, इन्होंने ट्वीट किया था कि 100 रुपए में यहाँ पे महिलाएं जो है वो किसान आंदोलन पे बैठी हुई हैं। तो उसी
रेफरेंस में यहाँ पे सुखविंदर कौर कह रही थी कि मेरी माँ वहाँ पे बैठी थी, क्या ये बैठेगी वहाँ पे? ठीक है ना? तो ये बात हुई है। तो मेन वजह ये है, हालांकि अभी इस पे जांच चल रही है, अब क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन ये पूरा प्रकरण है जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ठीक है ना? तो ये हिसाब किताब है। बाकी मैं नीट पे अभी दूसरा लेक्चर बनाने वाला हूँ।